कोविड समस्या से उबरने के लिए जितनी तेजी के साथ विश्व स्तर पर टीकाकरण रफ्तार पकड़ रहा है, उसी तेजी के साथ विश्व की अर्थव्यवस्था भी विकास व गतिशीलता की पटरी पर दौड़ती नज़र आने लगी है। भारत के संदर्भ में ही देखें तो भारत निर्यात में नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के साथ औद्योगिक गतिशीलता में व्यापक सुधार देखने को मिल रहा है। विश्व में जिस गति से संक्रमण फैला था, उसी तेजी के साथ सभी सरकारें अपने नागरिकों की आजीविका को बढ़ाने व रोजगार सृजन पर भी ध्यान दे रही है और इसी के चलते बुनियादी ढांचागत विकास के माध्यम से आम आदमी को रोजगार से जोड़ा जा रहा है और इसी कारण विश्व स्तर पर विशेष रूप से मेटल उत्पादों की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग उत्पादों की मांग भी तेज़ी से बढ़ रही है। भारत की हीरो मोटोकॉर्प ने एक दिन में की गई वाहनों की बिक्री का नया रिकॉर्ड कायम किया है। गत कुछ तिमाहियों के दौरान मेटल कंपनियों की श्रम ब्याज लागत में कमी आई है, तो मेटल कंपनियों के लाभ मार्जिन में मूल्य वृद्धि व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ने से व्यापक तेजी देखने को मिली है। भारत के पूंजी बाजार में ही निफ्टी मेटल सूचकांक में 68% वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि सामान्य सूचकांक में केवल 17% ही वृद्धि हुई है। वर्तमान वर्ष के दौरान ही टाटा स्टील का मूल्य 113% बढ़ गया है। JSW स्टील, वेदांत स्टील, अथॉरिटी सेल, नेशनल एल्यूमीनियम, हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनियों के अंश मूल्य में ही 75% से 100% की वृद्धि 1 जनवरी 2021 के पश्चात दर्ज की गई है। अधिकांश कंपनियां तो अपने ऋण दायित्व में अतिरिक्त लाभ के कारण बृहत्तर स्तर पर कटौती का भी प्रयास कर रही है। टाटा स्टील ने अपनी एक घोषणा में स्पष्ट किया है कि अपने ऋण की 7500 करोड़ रुपए की राशि का पुनर्भुगतान आगामी 2 तिमाहियों के दौरान ही कर देगी। जहां तक एंटरप्राइज वैल्यू बनाम परिचालन लाभ का प्रश्न है, JSW स्टील का कारोबार तो ऐतिहासिक ऊंचाई पर देखा जा सकता है तथा टाटा स्टील का कारोबार जिंदल स्टील एंड पावर के समतुल्य स्तर पर देखा जा सकता है और विश्व स्तर पर जिस तरह चीन को व्यावसायिक क्षेत्र में अमेरिका व उसके मित्र देश अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं और चीन भी पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से घरेलू उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहा है। इसे देखते हुए निकट भविष्य की तिमाहियों के दौरान मेटल की मांग उसकी आपूर्ति के मुकाबले अधिक ही रहने की संभावना है। विश्व स्तर पर जिस तरह अर्थव्यवस्थाओं को कोरोना संकट के पश्चात खोलने का कार्य किया गया है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में मेटल की मांग उसकी आपूर्ति के मुकाबले अधिक रहने की संभावना है। जहां भारत का प्रश्न है, भारत में स्टील की मांग कोविड की दूसरी लहर के पश्चात कमज़ोर पड़ी थी, लेकिन उसमें तेज़ी से सुधार हो रहा है। सरकार का बुनियादी ढांचागत क्षेत्र पर निवेश तेजी से बढ़ रहा है तथा आगामी त्योहारी मौसम मेटल व स्टील की खपत का नया रिकॉर्ड बना सकता है। जिस तरह देश के बड़े मध्यम शहरों में ऑटोमोबाइल व हाउसिंग की मांग बढ़ रही है,
अपार्टमेंटों की बिक्री में व्यापक मजबूती देखने को मिल रही है। कारों व ऑटोमोबाइल की बिक्री में 20 से 25% तक वृद्धि देखने को मिल रही है। उसे देखते हुए त्योहारी मौसम में अनेक उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिलने की संभावना है। भारत में वर्तमान हालात में कोविड का प्रभाव टीकाकरण की रफ्तार के साथ बहुत तेज़ी से घटा है। राजस्थान का ही उदाहरण लें, प्रतिदिन 15 से 20 नए प्रकरण सामने आ रहे हैं। संख्या कभी हज़ारों में होती थी। अनेक विश्लेषकों का कहना है कि गत कुछ दिनों के दौरान हालांकि मेटल के अंशों में गिरावट लंबी तेज़ी के पश्चात दर्ज की गई है, लेकिन यह केवल मुनाफा वसूली ही है। त्योहारी मौसम में पुनः बाज़ार में तेज़ी से सुधार देखने को मिल सकता है तथा वर्ष 2021 से 22 में यह वृद्धि 1% तथा वर्ष 2022 से 23 में 8% तक हो सकती है, क्योंकि सरकार बुनियादी ढांचागत विकास को विशेष प्रोत्साहन दे रही है और देश में इंजीनियरिंग, पैकेजिंग व ऑटोमोबाइल उद्योग में नई चमक देखने को मिल रही है। भारत के निर्यात में निरंतर गतिशीलता देखने को मिल रही है तथा संपूर्ण भारत के स्तर पर हाउसिंग निर्माण क्षेत्र में भी तेज़ी से गतिशीलता देखने को मिल रही है। बैंक ब्याज दर में गिरावट का लाभ शीघ्र ही बैंक ऋण साख वृद्धि के रूप में सामने आने की संभावना है। बाज़ार में बैंकों के द्वारा व्यापक नकद तरलता भी उपलब्ध की गई है। विश्व स्तर पर प्रदूषण को लेकर जो चिंता व्यक्त की गई है और कार्बन उत्सर्जन में व्यापक स्तर पर कटौती चीन सहित अधिकांश विकसित देशों के द्वारा भी किए जाने की घोषणा की गई है। इसके चलते विश्व अर्थव्यवस्था में कमोडिटी मेटल उत्पादों की मांग व आपूर्ति का अंतर बढ़ने की संभावना है और इसके परिणाम स्वरूप कमोडिटी व मेटल उत्पादों के मूल्य में नई तेज़ी देखने को मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विश्व आर्थिक विकास में मेटल का कोई अन्य विकल्प आज भी उपलब्ध नहीं है। आने वाले वर्षों के दौरान निश्चित रूप से विश्व स्तर पर व भारत में भी पूंजीगत निवेश में व्यापक मजबूती आने की संभावना है तथा इसे देखते हुए कम से कम 2024 से 25 तक विश्व की फेरस मेटल कंपनियों के व्यवसाय में व्यापक गतिशीलता व मजबूती आने की संभावना है। ऐसा आकलन अनेक विशेषज्ञों व विश्लेषकों के द्वारा भी किया गया है। कुछ रेटिंग संस्थाओं ने तो भारत के संदर्भ में प्रथम तिमाही 2021 से 22 अप्रैल-जून के दौरान 21% के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का आकलन किया है। इन संस्थाओं ने कहा है कि सरकार द्वारा पूंजीगत खर्च पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण देश में आर्थिक गतिविधियां चरम पर देखी जा सकती हैं। जून तिमाही के दौरान ICRA ने ग्रास वैल्यू एडेड में 17% वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। इसमें निर्माण एवं औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।